वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को वाकाटक राजवंश के संबंध में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको करवाने वाले हैं और ये इसका पार्ट 22 होगा और बाकी के पार्ट जो हैं उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप बाकी के पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बस सुनना है, सुनते सुनते ही आपको सब याद हो जाएंगे। कहा गया है वाकाटक राजवंश जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था। कितने ईस्वी में किया गया था दोस्तों? 255 ईस्वी। लगभग 255 ईस्वी में वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है ये विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था और वाकाटक राजवंश जो है इसके पूर्वज सातवाहन के अधीन बरार अर्थात विदर्भ के स्थानीय शासक थे। कौन? वाकाटक राजवंश के पूर्वज। विंध्य शक्ति के पश्चात जो है उसका पुत्र नाम क्या है? प्रवरसेन प्रथम। विंध्य शक्ति के पश्चात प्रवरसेन प्रथम शासक बना। कहाँ का बना? वाकाटक राजवंश का। और प्रवरसेन ने 275 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था। किसने दोस्तों? प्रवरसेन प्रथम ने। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण करी थी। प्रवरसेन प्रथम जो है ये वाकाटक वंश का एक ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी और ये वाकाटक वंश का अकेला शासक था। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने किया था दोस्तों? प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। बाद में फिर प्रवरसेन द्वितीय भी आता है। ये फिलहाल प्रवरसेन प्रथम है। आगे कहा गया है प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। कितने शाखा में? 2 शाखा में। किसके बाद? प्रवरसेन के पश्चात। पहला जो है वो है प्रधान शाखा और दूसरा क्या है? बाह्य शाखा। दोनों शाखाएं समानांतर रूप से शासन किया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं प्रधान शाखा के प्रमुख राजा के बारे में। सबसे पहले है रुद्रसेन प्रथम। ये प्रधान शाखा के प्रमुख राजा थे। अभी हम प्रधान शाखा के प्रमुख राजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला नाम है रुद्रसेन प्रथम। इन्होंने शासन कब से कब तक किया था? 335 ईस्वी से 360 ईस्वी तक रुद्रसेन प्रथम ने शासन किया था। उसके बाद प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल कब से कब तक था? 390 से 410 ईस्वी तक। कौन? प्रभावती गुप्ता जी। आगे दे रखा है प्रवरसेन द्वितीय। ये कब से कब तक किया था? 410 से 440 ईस्वी तक। तो इन तीनों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले है रुद्रसेन प्रथम, उसके बाद कौन आया? प्रभावती गुप्ता, फिर प्रवरसेन द्वितीय। आगे दे रखा है नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन जो है ये प्रवरसेन द्वितीय के बाद आया था और ये 440 ईस्वी से 460 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय। इन्होंने 460 ईस्वी से 480 ईस्वी तक शासन किया था। क्या नाम है? पृथ्वीसेन द्वितीय। आगे देख लेते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने क्या किया था? अपनी पुत्री की शादी किसके साथ किया था? रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती गुप्ता।
आगे दे रखा है वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। किसके लिए किया था? राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए। विवाह के कुछ समय के बाद क्या हुआ? इनके जो पति थे, किनके पति? प्रभावती गुप्ता के पति का मृत्यु हो गया। चूंकि उसके दोनों पुत्र जो हैं, पुत्र का नाम क्या है? दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन, ये दोनों अवयस्क थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र नाम क्या है? दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। क्या हुआ कि प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद में प्रभावती गुप्ता के जो कनिष्ठ पुत्र थे, नाम क्या था? दामोदर सेन। यही दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। वाकाटक जो राजवंश था, इसमें जो प्रधान शाखा थे, इसके अंतिम शासक कौन थे? पृथ्वी सेन द्वितीय थे। उसके बाद उसका राज्य बाशिम शाखा के हरिसेन के हाथ में चला गया। किसके हाथ में गया दोस्तों? हरिसेन के हाथ चला गया। अब हम बात करेंगे बाशिम शाखा के वाकाटक के बारे में। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवर सेन के छोटे पुत्र नाम क्या है? सर्वसेन ने किया था। किसकी स्थापना किया था? बाशिम शाखा का। प्रवर सेन के छोटे भाई अर्थात सर्वसेन ने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। कहां पर? वत्सगुल्म नामक स्थान पर। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बाशिम में स्थित था। कहां पर था दोस्तों? महाराष्ट्र के अकोला जिले में था। बाशिम शाखा के प्रमुख राजा। अब हम इसके प्रमुख राजा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सर्वसेन, उसके बाद विंध्य शक्ति द्वितीय। और विंध्य शक्ति द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 350 ईस्वी से 400 ईस्वी तक विंध्य शक्ति द्वितीय द्वारा शासन किया गया था। नेक्स्ट दे रखा है प्रवर सेन द्वितीय। इन्होंने 400 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। आगे है हरिसेन। हरिसेन ने 475 ईस्वी से 510 ईस्वी तक शासन किया था। अब हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। बाशिम शाखा के जो प्रमुख राजा हुए थे उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले दे रखा है सर्वसेन। सर्वसेन के बाद कौन? विंध्य शक्ति द्वितीय। विंध्य शक्ति द्वितीय के बाद कौन? प्रवर सेन द्वितीय। प्रवर सेन द्वितीय के बाद कौन? हरिसेन। फिर आगे कह रहा है हरिसेन बाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। नाम क्या था उसका? हरिसेन। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। उसके बाद जो शासक हुए वो अभी तक ज्ञात नहीं है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स, जीके, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसका जो है प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है, वहां से आप वो सब भी पढ़ सकते हैं। आगे कहा गया है वाकाटक वंश के राजा प्रवर सेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य नाम क्या है? सेतुबंध, इनकी रचना की थी। तो सेतुबंध जो है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा किया गया था। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास
वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ था। संस्कृत की जो वैदर्भी शैली है, इसका पूर्ण विकास कहाँ पर हुआ था? वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कौन थे? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय के राजसभा में निवास किया था। किसने किया था? कालिदास ने। ये कुछ विद्वानों का कहना है। वहां पर कालिदास ने सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। किसने लिखा? कालिदास ने। चलिए आगे देख लेते हैं। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के अनन्य उपासक थे। कौन? वाकाटक नरेश। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? व्याघ्रदेव ने किया था। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण जो है ये वाकाटक के शासनकाल में हुआ था। यदि आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।